ये है अल्ट्रासाउंड, ये करवाया अल्ट्रासाउंड। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और यह है आज का खूबसूरत सा मौसम। अच्छी खासी धूप भी निकल गई है। तो सुबह सुबह ऐसे मौसम को देख के ना काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो भाई, आज बादल भी नहीं है, आसमान पूरा साफ़ हो गया है। और आज हमें जाना है हल्द्वानी हॉस्पिटल पूजा को लेके। सर ने ना 5 दिन की दवाई दी थी, तो 5 दिन हो गए हैं, तो आज जाना है हॉस्पिटल। तो आज तो मम्मी नहीं आएगी, आज मैं, पूजा और वेदिका ही जाएंगे। तो आज थोड़ी मुश्किल होने वाली है क्योंकि वेदिका बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो परसों तो मम्मी ने संभाल लिया था वेदिका को, लेकिन आज मुझे और पूजा को ही मैनेज करना पड़ेगा। सुनो, तुम भी रेडी हो जाना, ठीक है। और पूजा लगा रही है अभी झाड़ू। तो आगे ना हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, और हमने यहाँ पे धनिया भी सुखाने के लिए डाल दिया है। नाश्ता कर लिया तुमने? अभी तो रोटी सेक करा अभी तक, तो एक आध रोटी खाऊंगी। चलो फिर चलो। और पूजा के हाथ में दर्द हो रही है ना, तो सारा काम मम्मी कर रही है। सुबह का नाश्ता बनाना, रात का खाना बनाना। तो मम्मी अभी नाश्ता बना रही है हमारे लिए भी, अपने लिए भी। और मम्मी भी अभी ड्यूटी के लिए भी रेडी हो गई है। तो मम्मी अभी गूंद रही है आटा। और इस साइड को वंशु सो रखा है। क्या करे, वंशु को भी लेके जाएंगे क्या? क्यों? वंशु क्या करा? घर में परेशान तो नहीं करेगा वो? खाने पीने है जा राफत। चलो ठीक है। और इस साइड सो रखी है हमारी वेदू। ये देखो, रात भर बहुत परेशान किया है इसने। और अभी मैं आ गया हूँ कार को साफ़ करने के लिए। तो फाइनली हमारी कार भी आ गई है। 2 हफ्ते बाद कार आई घर पे, तो अच्छा लग रहा है। और कार ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो यहाँ पे लीची का पेड़ है, तो लीची के पेड़ में बौर आ रखा है, तो बौर गिर जा रहा है कार के ऊपर। ये देखो, इस साइड को पूरा बौर गिर गया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो थोड़ी कार की सफाई कर देता हूँ। तो बड़ी गाड़ी लेने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि कहीं भी जाते हैं ना तो दिक्कत नहीं आती है। परसों तो हमको बहुत दिक्कत आई क्योंकि हम बाइक से गए थे घर से, फिर वहाँ से बस में गए, फिर बस भी नहीं मिली। तो आज फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी में जाएंगे। तो हमारी गाड़ी का ना ये वाला बम्पर जो है टूट गया था, तो ये पूरा चेंज करवाया। ये देखो, काली गाड़ी लेने का एक फ़ायदा ये होता है, ये दिखती अच्छी है। और नुकसान ये होता है, ये जल्दी गंदी हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल हो गई है। तो सफाई करते करते मुझे 10 मिनट हो गए, लेकिन साफ़ नहीं हो रही गाड़ी। जब तक इसको मैं धोऊंगा नहीं ना, तब तक ये साफ़ नहीं होगी भाई। तो भी मोटा मोटा जो है मैं इसकी धूल साफ़ कर देता हूँ। ये देखो, इस साइड पूरी धूल जमा हो गई है, बौर भी गिर रहा है, साथ में धूल भी जमा हो गई है। तो थोड़ी बहुत गाड़ी मैंने साफ़ कर दी है। चलो सही हो गया है। अब मैं फटाफट जाके रेडी हो जाता हूँ क्योंकि टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो मम्मी ने अभी नाश्ता भी बना दिया है। नाश्ते में है कल शाम की सब्जी और पराठे। पराठे मम्मी ने अभी बना रखे हैं और सब्जी है कल शाम की। तो आलू के गुटके और पराठे। वंश भी उठ गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक हो? तो दोस्तों ना, वंशु के सर पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था। ये देखो, अभी भी डैंड्रफ हो ही रहा है हल्का हल्का। तो बाकी मम्मी यहाँ भी रेडी हुई है स्कूल के लिए। मेरे बाल आपके जाएंगे टाइम से। ये देखो, ये वाइट वाइट जितना हो रखा है ना, ये पूरा डैंड्रफ है। नाश्ता करोगे आप भी? हेवन भी नाश्ता करोगे? क्यों? व्रत लिया आज। आज आपका व्रत है? अच्छा। आपका? मेरा नहीं है। मेरा है। ठीक है। तो अभी हम लोग भी रेडी हो गए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। बाकी मैं सामान रख रहा हूँ, पानी की बोतल और वेदिका के लिए डायपर और उसकी पैजामा। तो यहाँ पे पूजा भी रेडी हो गई है और हमारी वेदू भी रेडी हो गई है। रेडी हो गए हो? तुम भी रेडी हो गए? मैं इसको टोपी वगैरह पहना देती हूँ, ठंडा। इसका कंबल ले आओ, तुम कंबल ढकना है। ठीक है। तो दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करना कि सब कुछ सही रहे। आज पूजा के कुछ टेस्ट करवाने हैं, उसकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आए और जो पूजा की जो गांठ है ना वो सही हो जाए। ठीक है, तुम चिंता मत करो। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं हॉस्पिटल। भाई दिखाना भी ज़रूरी है। और क्या लेना है? कम्बल लेना है? एक दो के लिए कंबल ले आओ। कम्बल और पानी रख दिया। हाँ और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैं रखता हूँ विद्या के लिए कम्बल।
तो अभी हम लोग भी बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर और बाकी मम्मी का वेट कर रहे हैं। मम्मी जाएगी स्कूल, मम्मी को स्कूल छोड़ेंगे, फिर हम लोग भी वहाँ से हल्द्वानी चले जाएंगे। बैठ गए। और सबसे मुश्किल काम है गाड़ी को बाहर निकालने का, क्योंकि ना हमारा गेट बहुत छोटा है और पीछे से नहर है, तो बहुत दिक्कत आती है गाड़ी को बाहर निकालने में। तो अब तो थोड़ी बहुत आइडिया हो गया है। मम्मी कहाँ रह गई? मम्मी को भी बुला पलक, तो मम्मी को बुला के लेके आना। काम कर रही है, क्या काम कर रही है? पता बैग पैक कर रही है। तो तब तक मैं गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ। चले। बाय बाय बेटू का। तो फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए हैं हल्द्वानी हॉस्पिटल और गाड़ी हमने यहाँ पर खड़ी कर दी है पार्किंग में। चले तो अब चलते हैं सर के पास दिखाने के लिए पूजा को। डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। चलो अब देखते हैं क्या होता है। क्या कह रहे हो? हाथ में जोर पड़ रहा है। लाओ। और वेदिका को पकड़ लिया है मैंने। एक बड़ा टास्क है ना, इसको पकड़ने का भी रहता है, हो जाती है। चलो तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो पहले आने का फ़ायदा ये हुआ ना, यहाँ पर भीड़ भी कम हो रखी है, तो टाइम से नंबर आ जाएगा। और आते ही ना पूजा लेट गई। क्या हुआ? दर्द हो रही है? चलो कोई नहीं, तुम आराम करो। तो अभी देखो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। तो अभी सर को भी दिखा लिया है और सर ने ब्लड टेस्ट के लिए बोला है और अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है। तो पहले ये 2 टेस्ट करवा लाते हैं, उसके बाद से फिर सर ने बोला है रिपोर्ट दिखाना। नीचे है, नीचे। और वेदिका भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो जगह गोद में नहीं जा रही है अभी। चलो तो दोस्तों अभी हम लोग भी घर पहुंच गए हैं और अभी शाम के 3 बज गए हैं। तो आते आते थोड़ी टाइम लग गया। तो फाइनली आज पूजा को फिर से दिखा दिया डॉक्टर सर को, और सर ने ब्लड टेस्ट भी बोला था और अल्ट्रासाउंड भी बोला था। तो दोनों टेस्ट करवाए और टेस्ट की जो रिपोर्ट है ना वो तो नॉर्मल आई, लेकिन सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। सर ने बोला है कि जितनी जल्दी इसका ऑपरेशन करवाए ना उतना सही रहेगा। लेकिन अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, पता है क्यों? क्योंकि वेदिका पूजा का दूध पीती है। जब तक वेदिका दूध पिएगी ना तब तक ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो सर ने बोला कि ऐसी स्थिति में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अब देखो शायद 1-2 महीने बाद पूजा की सर्जरी हो जाए। और वैसे रिपोर्ट सब नॉर्मल है, भगवान का धन्यवाद। हम पता ना बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे परसों से। तो जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई ना, तो जब रिपोर्ट नॉर्मल थी ना भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन सर ने बोला घबराने की बात नहीं है, लेकिन सर्जरी करनी ज़रूरी है। जब तक वेदिका दूध पिएगी ना पूजा का, तब तक ये ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो ये रहा सर का पर्चा और ये है रिपोर्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है खून की जांच की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट सब नॉर्मल है। और बाकी ये है अल्ट्रासाउंड, ये करवाया अल्ट्रासाउंड, तो ये भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पता है ना हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। तो भगवान का धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए कि पूजा टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। दोस्तों जब से हम लोग एम्स गए हैं ना, तो हम पता बहुत ज़्यादा डर गए हैं, बहुत ज़्यादा। हमने बहुत गंदी गंदी बीमारियाँ देखी हैं, तो अब डर लग ही जा रहा है हमें। तो फाइनली भगवान की कृपा से, आपके प्यार और सपोर्ट से पूजा की रिपोर्ट सही आई। और जो गांठ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी सर्जरी करवाना ज़रूरी है। वो भी नहीं होगी, वो होगी 3-4 महीने बाद। तो तब तक पूजा दवा खाएगी। तो पूजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, बहुत ज़्यादा। बस दोस्तों भगवान देखो, मतलब ना पता है मुझे कभी कभार ना रोना भी आता है, सही बताऊँ तो मैं। हालांकि मैं अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं रोता हूँ अंदर से यार। जब पूजा की गांठ में दर्द हो रही थी ना, तो पूजा ने मुझे बोला यार मेरे ना यहाँ पे गांठ है, उसमें दर्द होने लग गई है। तो भाई इतना सुनते ही ना मैं तो मतलब मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैंने खुद को संभाला, मैंने कहा अगर मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा फिर क्या होगा घर वालों का, क्योंकि मैं नेगेटिव चली गया था। अब नेगेटिव जाने का मैंने आपको बताया ना, हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं। तो मैंने खुद को संभाला, पूजा को संभाला, मम्मी को संभाला, सबको संभाला। मैंने कहा कुछ नहीं होता है, टेंशन मत करो, मैं हूँ, दिखाऊंगा जितना हो सकेगा।
उतना कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाएंगे। और अभी पूजा भी आ गई है। खुश हो? खुश के हैं यार, दिक्कत तो है। फिर अब डॉक्टर कह रहे हैं टेंशन मत करो, टेंशन से बढ़ेगी बीमारी। गांठ तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें? गांठ में दिक्कत नहीं है ना, पर जो चढ़म चढ़म लगा रखी है वो दवा से सही होगा। मैं सेक है करते रहूँगी, फिर दवा खाते रहूँगी। हाँ। उपाय भी कुछ नहीं है। और पूजा शाम को झाड़ पूजा दिया। खुश हो गई है, जो भी टेंशन थी ना वो तो दूर हो गई है। यह है कि बीमारी नहीं है कोई बड़ी। हाँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है। और दोस्तों, जब पूजा टेंशन करती है ना भाई, पूजा का चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पूजा जल्दी हो जाती है और पूजा को देख के ना मैं भी थोड़ी इमोशनल हो जाता हूँ। तो परसों से मैं और पूजा बहुत ज़्यादा, मतलब हम सभी घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। चलो ऑपरेशन तो होगा कह रहे हैं। हाँ, ऑपरेशन तो होगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ी टाइम लगेगा। चलो, मतलब यह है कि जो गांठ है वो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी वाली गांठ। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी सुनी। पानी वाली गांठ है कहा ना, जो डॉक्टर कह रहे जो खून वाली गांठ होती है उसमें दिक्कत होती है। वही तो। तुमने खाना खा लिया? खाना खा लिया, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। तो कभी कभार समझ में आता है कि हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मतलब अस्पताल के चक्कर इतने क्यों लग रहे हैं, कभी कौन बीमार कभी कौन बीमार। तो भाई कभी कभार तो टेंशन हो ही जाती है, अब क्या करें। अब प्रॉब्लम आ जाती है, उसको फेस करना भी ज़रूरी है, उसको दिखाना भी ज़रूरी है। अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो प्रॉब्लम ना, उसका सलूशन नहीं मिल पाएगा। 1 साल हो गया पूरा हॉस्पिटल जाते जाते। फिर बहुत दिक्कत पिछले भाई। मार्च से दीदी के उससे जा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो फाइनली सर को भी दिखा दिया, रिपोर्ट भी सही आई। और पूजा का जो ऑपरेशन है वो कुछ टाइम के बाद होगा, कुछ महीनों के बाद होगा। तो भगवान का धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए, पूजा को अच्छी अच्छी विशेष दी। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद। जो पूजा की गांठ है वो नॉर्मल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट हम पे ऐसे ही बनाए रखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रार्थना करना हमारे लिए कि हमारे जितने भी दुख दर्द है ना भाई, सारे कम हो जाएं। क्योंकि हमने बहुत कुछ झेल लिया है ना, दिमाग में झेलने की शक्ति है ही नहीं। रोज़ अस्पताल जाना पड़ रहा है और हमारे वहाँ से अस्पताल 40 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर जाना फिर आना, 80 किलोमीटर डेली का हो जा रहा है। खर्चे अलग हो रहे हैं भाई। आज भी कम से कम 5-6 हज़ार के आसपास खर्चा आया भाई। खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे। तो भगवान से प्रार्थना करना है कि यार थोड़ी बहुत अब सब सही हो जाए और हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय के साथ जिएं। बहुत दुख झेल लिए और झेल भी रहे हैं अभी। चलो तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ प्यार सपोर्ट बनाए रखना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बोल दो। बाय। और उससे पहले दोस्तों कुछ बोलना चाहती हूँ। हमको आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो। कहीं भी जाती हूँ मैं, मेरे को हमारे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। आज भी हॉस्पिटल गई थी, वहाँ भी मिले। उन्होंने मुझे बोला कि टेंशन मत करो, सब सही होगा। और दोस्तों ना, इतना सुन के इतना सुकून मिलता है ना, दुख के टाइम पे ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे पे भी आप लोग ऐसी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे ही आप लोगों को पता चला मेरी गांठ हो रखी है, मुझे दिक्कत हुई है, तो आप लोगों ने बिल्कुल मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट किए कि टेंशन मत करो पूजा, सब सही होगा, तुम्हारी प्रॉब्लम जो है आसानी से ठीक हो जाएगी। तो सुन के ना बहुत सुकून लगा कि इतने सारे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। तो तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। हर जगह मिलते हैं, हर जगह हेल्प करते हैं, मुझे कहीं से ही पहचान लेते हैं। तो ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हुआ। आगे लाइफ टाइम तक ऐसे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। फिर से धन्यवाद।